ना, वो मेरे पास ऑप्शन के लिए कोई रूल्स नहीं बना। पहले मैंने 6-8 महीने यहाँ पे ट्रेड किया, ट्रेड करने के बाद में ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें मैं ट्रेड जो है ना वो अपने ट्रेड बुक में लिखता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जिससे मुझे गलतियां पता चलती हैं। और गलतियां आपको 1-2 दिन में पता नहीं चलेंगी, ये भी आप समझ के रखना। ये गलतियों के लिए आपको 6 महीने 8 महीने कम से कम आपको 100 से 150 ट्रेड लेने पड़ेंगे किसी एक सेटअप पे, तब उस सेटअप की बारीकियां आप समझ पाओगे, उस सेटअप का स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ पाओगे और उस सेटअप की जो वीकनेस है वो आप समझ पाओगे, अपनी वीकनेस समझ पाओगे, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ पाओगे। तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पहले देखो, अपने वीक पॉइंट को देखो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इस शुरुआती समय तक मेरे पास टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं था। मैं यहाँ पे 8 से 9 10 ट्रेड मैं यहाँ पे लेता था और सीखने के लिए ये ट्रेड आपको लेने ही पड़ेंगे। जब तक इतने ट्रेड नहीं लूंगा मैं, शायद तो मैं सीख ही नहीं पाता कि मैं 2 ट्रेड लूंगा। देखिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपकी कैपिटल जो भी आपकी सेविंग है, उस सेविंग का सिर्फ 10% लगा के आपको सीखना है। सेविंग अगले बार 10 बढ़ गई तो ये 10% भी, शायद मान लीजिए पहले आपके पास सेविंग 1 लाख है तो आप 10,000 लगा के सीख रहे हैं, शायद अगले साल मेरे पास जो सेविंग हो गई वो 2 लाख हो गई, तो शायद मेरा 10% अब 20,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमेशा अपनी सेविंग का 10% लगा के ही आपको सीखना है। देखिए, सीखने के बाद अगर ये पैसा रहेगा ना तो ये पैसा काम का आएगा, जो मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा कि मेरे सीखने के बाद जो मेरे पास पैसा बचा वो पैसे ने मुझे कितना जल्दी यहाँ पे डाउन टू अर्थ यानी नीचे से बिल्कुल ऊपर लेके आ गया। देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपका टाइम का भी इन्वेस्टमेंट जाएगा यहाँ पे और पैसा भी खर्च होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप कहीं से जाके सीखो और प्रैक्टिस करो तो भी आपका पैसा लगना, क्योंकि शुरुआती दौर में आपका पैसा नहीं बनने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। गलती वक्त अगर बन भी गया तो शायद वो आपको बड़े लॉस की तरफ लेके जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही अगर आप स्ट्रगल करके आ रहे हो ना तो ये जीत का मजा कुछ अलग हो जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैं नवंबर में चला गया। अब नवंबर में देखिए, नवंबर में यहाँ पे क्या है, देखिए जब बड़े लॉस हो जा रहे थे तो मैं यहाँ पे क्या कर, ये गलती ये भी है, ध्यान रखना। एक गलती आपको, ये भी गलतियां ही है, ये गलतियां है कि मैं कुछ दिन ट्रेडिंग यहाँ पे ऑप्शन में कर रहा था, कुछ दिन नहीं। ये क्या होता है ना, जब कंटिन्यू लॉस होने लगते हैं ना तो आप टूट जाते हो, एक तरह से टूट जाते हो। लेकिन ये गलतियां थी, जब मैं डायरी में लिखता था तो ये गलतियां थी, जो चीजें शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मान लीजिए एक दिन आपका 10 दिन आपने ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, आपने कोई एक सेटअप फॉलो किया, आज पहले दिन क्या हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया, हमारा दिल टूट गया, लॉस हो गया। सेकंड डे भी हमने इसी सेटअप पे काम किया और ये लॉस हो गया, हो सकता है दूसरा भी लॉस हो। थर्ड डे हमने किया और ये लॉस हो गया, अब हमारा लॉस हो गया, हम यहाँ पे क्या हो गया, हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अपनी बंद कर दी, ठीक है ना। ये हम गलती करते हैं, यही सीखना है। ये शायद लॉस हो गया, शायद ये अगले 6 दिन अब प्रॉफिट देके गया, अगले 6 दिन, जिस दिन ट्रेड नहीं किया, जिस दिन हम देख रहे हैं उस दिन ये प्रॉफिट देके जा रहा। तो ये गलतियां नहीं करनी है, छोटा छोटा ही करना है, लेकिन कंटिन्यू करते रहना। आपको 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, 25 क्वांटिटी से ट्रेड लो, 20 क्वांटिटी से ट्रेड लो, 50 क्वांटिटी से ट्रेड ले लो, लेकिन एक क्वांटिटी को आपको कंटिन्यू सीखने के लिए आपको कंटिन्यू ट्रेड करना चाहिए, इस तरह से बंद नहीं करना चाहिए। देखिए, मैंने बीच बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं की है, जबकि ये मैंने गलतियां की थी। ये सब मैं आगे बाद में सब चीजें समझ में आती हैं। ये गलतियां अगर आप सीख रहे हो ना तो आप कोशिश करो कि 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करो। उससे फर्क क्या पड़ता है, देखिए फर्क क्या पड़ता है, इस 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको ना अप ट्रेंड में मिल जाएगा, डाउन ट्रेंड में मिल जाएगा, साइडवेज में मिल जाएगा, मार्केट गैप अप भी कई दिन मिलेगा, गैप डाउन भी कई दिन मिलेगा। तो वो आपका जो सेटअप है ना वो बताएगा आपको कि कौन सा सेटअप किस टाइम पे अच्छा है, गैप अप में कौन सा सेटअप अच्छा है, गैप डाउन के लिए कौन सा सेटअप अच्छा है, साइडवेज के लिए कौन सा सेटअप अच्छा है। ये सब सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप कंटिन्यू ट्रेड करोगे। तो मैंने यहाँ पे गलती क्या की कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड नहीं, 4-5 लॉस हो गए, मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे टोटल लॉस तो 10,000 है, चार्जेस मैंने कितने दिए हैं, यहाँ पे 1 लाख चार्जेस दिए हैं। सीखने के लिए आपको ये देना ही पड़ेगा, अगर हम इसको देखेंगे ना तो शायद सीख ही नहीं पाएंगे। लॉस को मैंने यहाँ पे मैनेज करके रखा है, इक्विटी से जो मैं पैसा बना रहा था वो पैसे का ही यहाँ पे 10% मैं यूज कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें सबसे बड़ा लॉस मुझे दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है। तो ये वाला लॉस कितने का है, 18,000 का लॉस है। ये लॉस कितने का है, 6,000 का है। ये लॉस कितने का है, 3,000 का है। ये प्रॉफिट देखो कितने का है, सिर्फ 3,000, 1,800 और 4,000। सीखने में यही सब चीजें होंगी। आपको सीखने के दौर में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप ट्रेड करने लगोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास पैसे बनने लगेगा, या बहुत ज्यादा कैपिटल से आप ट्रेड करने आओगे तो भी पैसा नहीं बनेगा। गलती नंबर 1 ये है कि आपको अगर सीखना है तो 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन आपको ट्रेड करने होंगे। इस वीडियो से आपको एक लर्निंग जो मिलेगी वो है कि अगर सीखना है, स्कूल जाना है आपको, तो कंटिन्यू हर दिन आपको स्कूल या कॉलेज जाना पड़ेगा, तब चीजों को समझ पाओगे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड लेने पड़ेंगे। जो मैं ये गलतियां कर रहा था, मैं कई दिन ट्रेड नहीं ले रहा था, ये चीजें हमें नहीं करनी है। इस 6-8 महीने से मैंने क्या सीखा कि मुझे कंटिन्यू ट्रेड करना है। ऑप्शन हो, क्या होता था, इक्विटी में तो अच्छा कर रहा था, फिर कभी कभी क्या मन करता था, अरे यार छोड़ो यार, इक्विटी तो अच्छा कर रहा हूं तो फिर इसमें क्यों जाना है। फिर कुछ दिन बाद मूड करता था नहीं यार ठीक है, इक्विटी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जा रहा है तो चलो थोड़ा प्रॉफिट लेके आते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। देखो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना तो ये मान के चलना कि 1 से 1.5 साल तक, यानी 1 ईयर से लेकर के 1.5 ईयर तक आपको प्रॉफिट नहीं होना, ये आप मान चलना। अगर आप हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पहले से अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता के रखना है कि भाई यहाँ पे मैं 1.5 साल तक लॉस में ही रहूंगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये लॉस मेरा कितना होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। कैसे होना चाहिए ये आपको डिसाइड करना है, ये दूसरा कोई बता ही नहीं पाएगा। आगे चीजें मैं रेशियो भी बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेडिंग करने, किस तरह से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, तो किस तरह से मैं प्रॉफिट में